श्री बांके बिहारी के चमत्कारिक कथाओं में आपका स्वागत है। बिहारी जी के भगत केवल सनातन हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, अपितु सभी धर्मों के हैं, क्योंकि ईश्वर ब्रह्म भगवान परमात्मा किसी पंथ से बंधे हुए नहीं हैं, वे तो सर्वव्यापी हैं। यही सर्वव्यापकता भक्त वत्सलता हमारे बांके बिहारी जी ने भी दिखलाई है। आज की कथा थोड़ी विशेष है। यह एक मुसलमान भक्त की है। अब हम कथा प्रसंग पर आते हैं। यह बात जब की है जब मैं एक छोटा सा बालक था, जब हम वृंदावन में संस्कृत अध्ययन एवं अपनी पढ़ाई किया करते थे। मैं बांके बिहारी संस्कृत पाठशाला का छात्र था। मेरा मित्र एक गोस्वामी बालक, जिसके पिता श्री बांके बिहारी प्रबंधन समिति के सदस्य चुने गए थे, इसलिए कार्यालय में मेरे मित्र का भी आना जाना बना रहता था। बालक था, इसलिए प्रबंध तंत्र से उसकी कोई भागीदारी ना होते हुए भी कौतिक वसात श्री बांके बिहारी के पास डाक द्वारा आने वाली चिट्ठी पत्रियों को पढ़ता रहता था। जी हाँ, बिहारी जी के पास शादी विवाह के निमंत्रण पत्र ही नहीं आते हैं, परिवार के कुशल क्षेम के पत्र भी आते हैं, शिकवे शिकायत के भी पत्र आते हैं, डांट फटकार के भी पत्र आते हैं। इसलिए ही तो ये पत्र आते हैं कि जिससे उनका उत्तर भी अवश्य ही किसी न किसी रूप में पत्र भेजने वाले के पास अवश्य ही पहुंच जाता होगा। नहीं तो कोई इतना कष्ट करके क्यों अनावश्यक पत्र लिखने का कष्ट करे और डाक खर्च भी करे। इस पत्र परंपरा में एक मजबूरी छिपी रहती है कि मैं आना चाहता था, अपनी बात आमने सामने सुनाना चाहता था, परंतु धनाभाव अथवा परिस्थितियों की जगड़ से नहीं आ सका, इसलिए पत्र लिख दिया कि थोड़े लिखे को बहुत समझना। परंतु वह बिहारी तो उन पत्रों को भी पढ़ लेते जो विभिन्न भाषाओं में आते हैं, और उस पत्र को भी पढ़ लेते हैं जिस पर एक भी काला अक्षर नहीं लिखा रहता है। उस समय सारी डाक सहेज कर बिहारी जी निज मंदिर की देहरी तक पहुंचाई जाती थी और संग्रह कर ली जाती थी। उस पत्र श्रृंखला में एक ऐसा पत्र आया था जो मुसलमान का है, जो कि मत विश्वास से कहता हूं कि वह पत्र एक मुसलमान का ही था, क्योंकि सच्चा मुसलमान ईमान का आदर करता है और उस पर किसी अन्य संप्रदाय की छाप नहीं लगी होती। किंतु कच्चा मुसलमान ही इस्लाम के ईमान को ईमान मानता है और शेष सभी को काफिर कहता है। अकबर था एक सच्चा मुसलमान जो स्वामी हरिदास से मिलने के लिए आया था। रसकान जी एक सच्चे मुसलमान थे, जिसे कुंज कुटीर में श्री राधिका के पांव पलटते हुए छुपा हुआ दिखाई दे गया। जी हाँ, वह सच्चा ही मुसलमान था जिसका खत आया था। इस आशय से मेरी अजीजा की शादी है, और उस खत में जो लिखा था उसको ध्यान से सुनिए। मेरी अजीजा की शादी है, मैं गरीब इंसान हूँ, दहेज हमारे यहाँ लेना देना जरूरी होता है। अब तो बिहारी जी मेरी लाचारी मिटा दो, मेरी बेटी की शादी है, शान शौकत बाइज्जत करवा सकते हैं आप ही, इसलिए तुझसे मेरी अर्ज है कि तू ही यह पूरी करा दे। मेरे मित्र ने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। मैंने खुद खत को कम से कम 4-5 बार पढ़ा, उलट पलट कर देखा था। अपने मित्र से कह दिया कि इसका दूसरा पत्र भी जरूर आएगा, जरा डाक को सावधानी से देखते रहना। मित्र ने अपने वचन का तत्परता से पालन किया और करीब 2 महीने के बाद उसने कहा कि उसका पत्र फिर आया है। मैंने उतावला होकर पूछा, कहाँ है, क्या लिखा है उसमें? मित्र ने पत्र दिखला दिया और अपूर्व संतोष का अनुभव हुआ। पत्र में लिखा था, बिहारी जी तहे दिल से सलाम और लाख लाख तेरी रहमत को शुक्रिया कि मेरी बेटी का शानो शौकत से शादी हो गई है। बहते आंसुओं के साथ उसकी डोली की विदाई भी हो गई है। अब मैं बचे कचे काम निपटा कर तेरे दरबार में अपनी अर्ज गुजार करने की जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। सचमुच तेरा ही मंदिर मेरे लिए मक्का है, मदीना है, और तेरा ही दीदार मेरी जिंदगी का मददगार है। ए मेरे मौला, ऐसे ही मेरे ऊपर रहमत करते रहना, जिससे तेरी देहरी को चूमता रहूं। यह दूसरा पत्र मेरे मन में अनेक प्रश्न छोड़ गया और मुझे उतावला बना गया कि वह मुसलमान से कैसे मुलाकात हो, पर हो भी कैसे सकती थी। हर रोज
हजारों की भीड़ यहाँ इक्का दुक्का की पहचान तो कभी किसी से हो ही नहीं सकती, परंतु बिहारी जी के स्मरण ने मेरी शंका को समाधान कर दिया। निश्चय ही उसे कहीं आर्थिक सहायता मिली होगी, जिससे उसकी बेटी की धूमधाम से शादी हो गई। यह है चमत्कार को पहचानने की एक निगाह जो एक मुसलमान को मिल गई, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई चमत्कार नहीं दिखाई देते होंगे। चौंकियो मत, मैं आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, परंतु तुम्हारी उन आंखों को खोल रहा हूँ जो बिहारी जी के चमत्कार को देख सकें। हर रोज चमत्कार दिखता है, पर हमारी अंधी आंखें उन्हें ना तो देख पाती हैं, ना उससे हम चमक पाते हैं। कृपया शुद्ध विश्वास से श्री वृंदावन धाम आइए, श्री बिहारी जी के दर्शन कीजिए और मुक्त भाव प्रातः सायं उनके चमत्कार देखिए, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन के लिए किसी के पास कोई चिट्ठी, कोई संदेश, कोई भाव कुछ भी नहीं भेजा जाता, लेकिन जो भक्त होते हैं वो अपने भाव से ही खिंचे आते हैं। तो देखते ही देखते आनंद बारिद में, आनंद रस में आस्वादन कीजिए। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री बांके बिहारी लाल की जय।